हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा राजस्थान के लोक नृत्य। आनंद की अनुभूति होने पर कलाकार हाथ व पांव को ललचाता है, इसी लोक नृत्य कहते हैं। लोक नृत्य में कोई नियम नहीं होते। नृत्य को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: व्यावसायिक लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य और मनोरंजन के लिए किए गए नृत्य। व्यावसायिक में आते हैं हमारे तेरह ताली, कच्ची घोड़ी और भवाई नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में गीदड़, गैर, चंग, ढोल और बम रसिया नृत्य। जनजातीय नृत्य में गवरी, नेजा, वालर, मछली, हाथीमना और इंडोनी नृत्य। मनोरंजन के लिए जो नृत्य होते हैं वो गीदड़, गैर, चंग और अग्नि नृत्य। सबसे पहला है हमारा कथक। यह राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य वह होता है जिसमें नियम व कायदे होते हैं। उत्तरी भारत में इसके 2 घराने हैं। पहला है जयपुर घराना। यह कथक का प्राचीनतम हिंदू घराना है। इसके प्रवर्तक भानुजी थे। कलाकार हैं पंडित दुर्गालाल बिरजू महाराज। दूसरा है लखनऊ घराना। यह शास्त्रीय संगीत का नवीनतम घराना है। यह मुस्लिम घराना है। इस घराने का विकास नवाब वाजिद अली शाह के समय में हुआ था। कथकली केरल का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है और कुचिपुड़ी सीमांध्र का नृत्य है। बिहू बांस असम के हैं नृत्य। फिर है हमारा घूमर। इस नृत्य में लहंगे के घेरे को घुमाया जाता है, जिस कारण से घूमर कहते हैं। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है, जिसे सवाई कहते हैं। यह राजस्थान का राजकीय नृत्य है। इस नृत्य मारवाड़ व मेवाड़ में राजघराने की महिलाओं द्वारा गणगौर पर किया जाता है। यह पुरुष रस प्रधान नृत्य है। इसे सिरमौर नृत्य व नृत्यों की आत्मा, सामंतवादी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कहते हैं। यह गरबा नृत्य की तरह किया जाता है। शेखावटी में से लूर कहते हैं। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया के भरंग नृत्य से मानी जाती है। ये 4 प्रकार का होता है: घूमर, लूर, झुमरिया और झूमर। घूमर साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लूर राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है। झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है और झूमर जो है वो हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है जो महिलाएं करती हैं। मारी घूमर छह रखराली ए माँ, घूमर ब्रह्मा में जास्या ओ रजरी। फिर है गैर नृत्य। यह बाड़मेर व मेवाड़ का प्रसिद्ध है। यह होली के दूसरे दिन प्रारंभ होकर 15 दिन तक चलता है। इसमें युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य में जो डंडे काम में ले जाते हैं उन्हें खांडे कहते हैं। नृत्यकार को गैरैया कहते हैं। इस नृत्य में 3 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे चला जाता है। ढोल, बांकिया व थाली प्रमुख वाद्य काम में लिए जाते हैं। यह गीदड़ की भांति होता है। इसमें फाग गीत गाया जाता है। इस नृत्य में मुकुटा पहना जाता है जो शिव पार्वती का प्रतीक है। नाथद्वारा में शीतला सप्तमी से 1 महीने तक का गैर का आयोजन किया जाता है। 1970 में निहाल अजमेरा ने भीलवाड़ा में गैर मेले का आयोजन किया था, जो आज भी होता है। गैर के प्रकार: तलवारों की गैर। यह चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन किया जाता है। यह मैनार उदयपुर के प्रसिद्ध है। इस गैर में लगा कलाकार चूड़ीदार पायजामा, अंगरखी, कमरबंदा, पगड़ी, साफा पहनता है। महाराणा अमर सिंह के समय मधु श्याम जी के नेतृत्व में मेवाड़ से मुगल सेना के अधिकार को हटाने के लिए एक योजना के तहत मुगल सैनिकों को मैनारिया परिवार ने जीवने का न्योता दिया, जिसमें ढोल के प्रथम डंडे में सभी सैनिकों के सामने पत्तल रखे गए, ढोल के दूसरे डंडे में भोजन परोसा गया और तीसरे डंडे में सभी मुगल सैनिकों को तलवार से काट दिया गया। दूसरा है आंगी बांगी गैर नृत्य। यह चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन किया जाता है। यह गैर लाखेटा गांव की प्रसिद्ध है। इसमें पावों में घुंघरू, धोती, कमीज, साफा, आंगी पहने जाते हैं। चंग व ढोल वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। तीसरा है घूमर गैर। यह भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसे 1970 में निहाल अजमेरा ने प्रारंभ किया। इसी का भाग है जिंदा नृत्य। यह नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। नृत्य में ढोलक बजाई जाती है। लहूर नृत्य। यह नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। यह नृत्य नायक नायिकाओं द्वारा अभिनय के माध्यम से किया जाता है। हरनो लोमनी नृत्य। यह नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को दीपावली पर बालकों द्वारा किया जाता है। रण नृत्य। यह नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इस कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसमें 2 व्यक्ति नंगी तलवारों से युद्ध प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य में रुमाल व सिक्कों को युद्ध प्रदर्शन के बीच बीच में उठाया जाता है। यह नृत्य सलग्ना जाति के पुरुष करते हैं। लुम्बर नृत्य। यह नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य होली पर महिलाओं द्वारा ताली बजाते हुए करती है। हुरंगा नृत्य। यह नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। होली के बाद चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक महिला व पुरुष मांग धारण कर इस नृत्य को करते हैं।
फिर है गरबा नृत्य। यह मूलतः गुजरात का है। राजस्थान में यह डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। ये नवरात्रों में किए जाते हैं। डांडिया नृत्य, यह मूलतः गुजरात का है। राजस्थान में यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह होली के बाद खेलते हैं। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें शहनाई व लंगड़ा मुख्य वाद्य होता है। इस नृत्य में बल्ली के भैरोजी का गुणगान किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष हाथ में 2 छड़ियाँ लेकर आपस में टकराते हुए गोलाकार नृत्य करते हैं। इस नृत्य में धमाल गीत गाए जाते हैं। गीदड़, यह शेखावटी का प्रसिद्ध है। यह होली से पहले किया जाता है। इस नृत्य को प्रारंभ डांडा रोपण पहलाद की स्थापना से होता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में जो पुरुष महिलाओं का रूप बनाता है उसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। इस नृत्य में नंगाड़ा बजाने वाले नगाड़ची कहलाते हैं। डोल, डप, चंग मुख्य वाद्य काम में लिए जाते हैं। इस नृत्य में धमाल गीत गाया जाता है। नृत्य में पैरों की चाल, डंडों का टकराना व नंगाड़े की धुन का मिलना जरूरी होता है। इस नृत्य में दूल्हा दुल्हन, शिव पार्वती, डाकिया डाकन, राम कृष्ण के स्वांग रचे जाते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य, यह शेखावटी पर्वत से डिंडवाना का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में झांझ, ढोल, बांकिया व थाली बांध बजाए जाते हैं। यह वीर नृत्य है। इसमें तलवारों से नकली लड़ाई की जाती है। यह व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य में पुरुष लकड़ी की बनी घोड़ियों को कमर पर बांध कर नृत्य करते हैं। यह नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है। इस नृत्य पठानों में मराठों के विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। माना जाता है कि एक बार रात्रि विश्राम के समय मराठों ने पठानों के घोड़े चुरा लिए थे और पठानों ने नकली घोड़ों की सहायता से मराठों पर विजय हासिल की थी। इस नृत्य में फूल की पंखुड़ियों के खिलने व बंद होने का आभास होता है। जोधपुर के छतरलाल गहलोत व नीवाई टोक के गोविंद पारिक कच्छी घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। फिर है बम रसिया नृत्य। यह मुख्यतः डीग भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसमें बम वाद्य व रसिया गीत गाया जाता है। यह नृत्य फाल्गुन में फसल की कटाई की प्रसन्नता में किया जाता है। यह नृत्य को गुर्जर जाति में अविवाहित लड़के करते हैं। बम रसिया में ढोल, मंजीरा, थाली, चिमटा वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। यह नृत्य 3 भागों में बटा है: नर्तक, वादक और गायक। बालर नृत्य, यह सिरोही का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को घरासियों की घूमर कहते हैं। यह बिना वाद्य यंत्र में किया जाता है। यह नृत्य गणगौर पर पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में 2 अर्धव्रत होते हैं। इसमें बाहरी अर्धव्रत पुरुषों का, आंतरिक अर्धव्रत महिलाओं का होता है। इस नृत्य का प्रारंभ पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर करते हैं। नृत्य में नृत्यांगना अपना दायां हाथ अपने आगे स्थित नर्तक के कंधे पर रखती है। चरी नृत्य, यह किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में कांसे की एक चरी होती है जिसमें कांकरे के बीज डालकर जलाया जाता है। चरी को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। चरी से आगे की लपटें निकलती है। फल्कू बाई किशनगढ़ इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य में ढोल, थाली, बांकिया वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। सुनीता रावल, मोहन सिंह गौड़, गोवर्धन सिंह प्रमुख चरी नृत्य कलाकार हैं। चक्री नृत्य, यह हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को कंजरी जाति की अविवाहित महिलाएं करती हैं। यह घूमर जैसा ही होता है। इसमें 80 कली का घाघरा पहना जाता है। चक्री नृत्य में लड़की तेज गति में घूमती है जिस कारण इसका नाम चक्री पड़ा। शांति, फुलवा, किल्मा प्रमुख कलाकार हैं। फिर है हमारा मछली नृत्य। यह बाड़मेर में बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। यह एकमात्र नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी से व अंत दुख के साथ होता है। यह नृत्य प्रेम की कहानी पर आधारित है। इसमें एक लड़की चांद को अपना पति मानकर नृत्य करती है लेकिन चांद उसे नहीं मिलता जिससे वह दुखी होकर मछली की तरह तड़पती है और रोने लगती है। यह घूमर जैसा होता है। माना जाता है कि मछली नृत्य में एक नायिका अपने यौवन में नाचती है जिस पर जल देवता मोहित हो जाते हैं, लेकिन मछली जल देवता का अपमान कर देती है जिससे नाराज होकर जल देवता पानी के वेग को तेज कर देते हैं जिससे सभी मछलियाँ फंस जाती हैं तथा वे जल देवता को खुश करने के लिए उसके सामने नृत्य करती हैं, लेकिन जल देवता शांत नहीं होते। माशी नामक नायिका लहर में फंस जाती है और नायक के आने से पहले ही तड़पती हुई मर जाती है। घोड़ा नृत्य, यह मारवाड़ में जोधपुर का प्रसिद्ध है। घोड़ा अजमेर का सूबेदार था जिसने पीपर जोधपुर गांव से 140 लड़कियों का अपहरण कर लिया था जिन्हें मारवाड़ के शासक राव सातल ने 1489 से 92 ईस्वी गुल्ला को मारकर उसकी गर्दन काटकर लड़कियों को दे दी थी। लड़कियों ने उस गर्दन को पूरे शहर में घुमाया था। गुल्ला की पुत्री गिंदोली के कहने पर मारवाड़ की महिलाओं ने यह नृत्य प्रारंभ किया। इस नृत्य में महिलाएं छेद किए हुए मटके में दीपक रखकर रात्रि में नृत्य करती हैं। यह नृत्य शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया तक किया जाता है। इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर व कोमल कोठारी ने दिया।
जांजी नृत्य, यह मारवाड़ का प्रसिद्ध है। इसमें गुल्ला से छोटी एक मटकी सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती हैं। घूमर घूमरा नृत्य, यह राजस्थान का एकमात्र शोक सूचक नृत्य है। इस नृत्य को वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में विधवाएं महिलाएं करती हैं। जिस प्रकार इसे रुदन नृत्य भी कहते हैं। यह नृत्य ब्राह्मण समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में जब किसी महिला का पति मर जाता है तब उस महिला को उसके पीहर ले जाया जाता है और सभी श्रृंगार कर ससुराल लाया जाता है तथा उस महिला को चौक में बैठा दिया जाता है और महिलाओं के चारों ओर प्रथम विधवा का और दूसरा सुहागन स्त्रियों का घेरा बनता है और महिलाएं नाचती हैं। 13 ताली नृत्य, इस नृत्य में 13 मंजीरें, 9 मंजीरें दाएं पैर में, 2 हाथ की कोहनी में और 2 हाथों में काम में लिए जाते हैं, जिस कारण इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। इस नृत्य में शरीर की लचकता, थाली में जलता दीपक रखकर महिला थाली को सिर पर रखती है, मुंह से तलवार लेकर नृत्य करती है। यह नृत्य पहले हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता था। 13 ताली नृत्य में अनाज साफ करना, आटा गूंदना, आटा पीसना, अनाज कूटना, घी निकालना, अनाज काटना, आटा छानना, सूत काटना, रोटी बनाना आदि कलाएं दिखाई जाती हैं। यह नृत्य रामदेवरा, पोखरण, डिडवाना, नागौर व डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य कामड़िया पंथ की बहुओं द्वारा बैठ कर किया जाता है। यह व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य में इकतारा, तंदूरा, रावण हत्ता वाद्य बजाया जाता है। इस नृत्य का जन्म पादरवा गांव पाली में हुआ। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। कमलदास, परमदास, मोहिनी, लक्ष्मणदास, कामड़, नारायणी ने इस नृत्य को प्रसिद्ध किया। मांगी बाई का जन्म बानीना गांव चित्तौड़ में हुआ। इनकी शादी पादरला गांव में बैरूनाथ जी के साथ हुई। मांगी बाई के जेठ गोरमदास जी ने इन्हें यह नृत्य सिखाया। मांगी बाई ने इस कला को विदेशों में भी प्रस्तुत किया। 1954 में मांगी बाई ने यह नृत्य जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुत किया। 1990 में मांगी बाई का संगीत नाटक कला अकादमी पुरस्कार दिया गया। अग्नि नृत्य, यह कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को जसनारी संप्रदाय के लोग करते हैं। इस संप्रदाय के लोग फतेह फतेह नारे के साथ धूणा में प्रवेश करते हैं। इस नृत्य में अंगारों पर मतीरा फोड़ना, हल जोतना, अंगारों की दांतों से तोड़ना आदि कलाएं दिखाई जाती हैं। यह नृत्य जाट सिद्ध द्वारा चैत्र व फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को किए जाते हैं। ढोल नृत्य, यह जालोर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य को माली, ढोली व भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में धाकना शैली में ढोल बजाया जाता है। इस नृत्य में नर्तक मुंह में तलवार लेकर भुजा पर रुमाल लपेट कर हाथों में डंडे लेकर नृत्य करते हैं। यहाँ खीम सिंह राठौड़ ने सर्वप्रथम ढोल बजाना प्रारंभ किया। इस नृत्य में खीम सिंह राठौड़ व सरगड़ा जाति की महिला की प्रेम कहानी जुड़ी है। फिर हमारा कालबेलिया नृत्य, यह सपेरा नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य को प्रसिद्ध गुलाबो कोटड़ा अजमेर ने किया एकमात्र नृत्य है जिसमें 2011 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। फिर हमारा भवाई नृत्य, यह नृत्य मूलतः गुजरात का है। यह व्यावसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है। इस नृत्य को प्रसिद्ध भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक देवी लाल सांबर ने दयाराम भील के माध्यम से किया। इस नृत्य में शांता गांधी रचित नाटक जसमा ओडन को इंग्लैंड व जर्मनी व प्रदर्शित किया गया। पुष्पा व्यास जोधपुर भवाई नृत्य की प्रथम महिला नर्तकी है। यह मेवाड़ की प्रसिद्ध है। इसके जनक बागोजी नागोजी जाट अजमेर है। इस नृत्य में सिर पर अनेक मटके रखकर कांच पर थाली रखकर तलवार पर नृत्य किया जाता है। अस्मिता काला जयपुर की 111 मटके रखकर नृत्य का लिम्का बुक में नाम दर्ज करवाया। इस नृत्य में शास्त्रीय कला दिखाई जाती है। तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, दयाराम कजलीबाई, कुसुम द्रौपदी आदि प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। अगला है हमारा डांग नृत्य। यह मूलतः ब्रज प्रदेश का है। राजस्थान में यह नाथद्वारा, कांकरोली, राजसमंद का प्रसिद्ध है। यह नृत्य होली पर स्त्री पुरुषों द्वारा राधा कृष्ण के रूप में किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, मादल, वाद्य यंत्र काम में ले जाते हैं। इस नृत्य में देवर अपनी भाभी पर रंग डालता है तथा भाभी देवर को कोडों से पीटती है। खारी नृत्य, यह मेवात अलवर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य दुल्हन की विदाई पर उसकी सखियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में लड़कियां सिर पर खारी लकड़ी की बनी छावड़ी रखकर नृत्य करती हैं। नाहर नृत्य, यह मांडल गांव भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। यह नृत्य होली के 3 दिन बाद किया जाता है। इसमें 2 दिन व्यक्ति पूरे शरीर पर रुई लपेटकर व एक सींग लगाकर नृत्य करते हैं। इसे एक सींग वाले शेर का नृत्य भी कहते हैं। ढोल, थाली, ढोलक, नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। इस नृत्य को भील, ढोली, मीणा, सड़गड़ा जाति करती है। माना जाता है कि इस नृत्य का आयोजन शाहजहां जब मांडल गांव में विश्राम के लिए रुके थे तब उनके मनोरंजन के लिए शेर के शिकार का प्रदर्शन किया गया था।
टूटिया या खोडिया नृत्य। बारात चढ़ने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां पुरुष का वेश बनाती हैं। लांगोरिया गुटकन या कंडक दंडवत नृत्य। यह नृत्य करौली में केरल देवी मंदिर में किया जाता है। यह नृत्य मीना जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में नंगाड़े व ताशे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कानुड़ा नृत्य। यह नृत्य चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। यह नृत्य राधा कृष्ण का युगल रूप बनाकर किया जाता है। थाली नृत्य। यह नृत्य कोलू गांव फलोदी जोधपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य क्षेत्र अमावस्या को बाबूजी के भक्त करते हैं। इस नृत्य में नृत्यकार उंगली पर तेज गति से थाली घुमाकर नृत्य करता है। बिंदोरी नृत्य। यह नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। यह नृत्य शादी पर किया जाता है। यह युगल नृत्य है। झूमर नृत्य। यह हाड़ौती का प्रसिद्ध है। यह श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है। झूमर कान व आभूषण होता है। यह नृत्य स्त्रियां मांगल अवसर पर करती हैं। झूमरा नृत्य। यह मेवाड़ का प्रसिद्ध है। यह नृत्य झूमरा वाद्य से किया जाता है। इसे घूमरा नृत्य भी कहते हैं। चरवा चरकुला नृत्य। यह भरतपुर में माली जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में सिर पर बर्तन रखकर उस पर दीपक लगाकर नृत्य किया जाता है। कबूतरी नृत्य। यह चूरू का प्रसिद्ध है। महिलाएं करती हैं। भैरव नृत्य। यह नृत्य ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। बादशाह बीरबल की सवारी के समय किया जाता है। इसे मयूर भी कहते हैं। लुम्बर नृत्य। यह नृत्य स्त्रियों द्वारा होली पर किया जाता है। यह नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल चंग वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। पेजेंट नृत्य। यह नृत्य दीपावली पर वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष महिला का रूप बनाते हैं। चंग नृत्य। यह नृत्य होली के बाद शेखावटी में किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में धमाल गीत गाए जाते हैं। इस नृत्य में 4-5 पुरुष हाथ में चंग लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। बोरा बोरी नृत्य। यह होली पर जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति बोरा बनता है जो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बोरी जी के साथ कई नर्तक होते हैं जो समूह में नृत्य करते हैं। ढप ढोलक मंजीरा शहनाई झालर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। फुंदी नृत्य। यह विवाह के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बालों में चोटी के साथ फुंदी गूंथी जाती है। इस नृत्य में नृत्यिका तेज गति में से लचकती है। ईला ईली नृत्य। ईली होली को और ईला इलोजी उसके होने वाले पति को कहते हैं। यह नृत्य होली के समय किया जाता है। बांझ स्त्री रात्रि के समय इलोजी के मंदिर में जाकर पूजा और नृत्य करती हैं जिससे उसके पुत्र हो जाता है। कीलियो बारियो। यह नृत्य नए जवाई के ससुराल आगमन पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र की जगह एक खाली पीपा काम में लिया जाता है जिसमें एक रस्सी बंधे पत्थर को डाला व निकाला जाता है जो कुएं से पानी निकालने का आभास करता है। कील या चरस की किली खोलने व छोड़ने वाले व्यक्ति होते हैं। बोर या चरस से पानी उड़ेलने का काम करता है। चरस कुएं से पानी निकालने के काम आता है जो चमड़े का बना होता है। हिंडोला नृत्य। यह नृत्य जैसलमेर का प्रसिद्ध है जो दीपावली पर किया जाता है। इस नृत्य में खजूर के वृक्ष की एक शाखा काटकर उस पर गोबर मिट्टी का लेप किया जाता है तथा महिलाएं उसकी पूजा कर उसे जलाती हैं। इसका आयोजन दीपावली के एक दिन पहले होता है। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। दमक मूसल नृत्य जोधपुर का नृत्य है। इस नृत्य में गांव में जब कोई बीमारी फैलती है तब उस बीमारी से निवारण के लिए एक नग्न महिला अपने सिर पर जलता हुआ कुंडा रखकर शमशान तक जाती है और कुंडे को शमशान में डाल देती हैं। उस महिला के साथ गांव में कई महिलाएं नाचती हुई जाती हैं। छमछड़ी नृत्य। यह मेवाड़ में गणेश चतुर्थी पर किया जाता है। इस नृत्य में बच्चे रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर नृत्य करते हैं। कक्का नृत्य। यह नृत्य जैसलमेर में बसंत पंचमी पर होता है। कामदेव के प्रतीक कक्का की मूर्ति की स्थापित कर बच्चे इस नृत्य को करते हैं। बलेदी। यह दीपावली पर गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में बैल की पूजा कर 4-5 लड़के बैल के नीचे से निकलकर करतब दिखाते हैं और नृत्य करते हैं। यह नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में ढोल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। रास टूड़ा। यह नृत्य बंजारा जाति में किया जाता है। लड़की की विदाई के समय लड़की को बैल पर बैठाया जाता है जिससे वह बैल से प्रार्थना करती हुई नृत्य करती है और वह रस्सी को न तुड़वा ले। बारूद नृत्य। यह नृत्य बसी चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में दो दल आपस में एक दूसरे पर बारूद डालते हुए नृत्य करते हैं जिसमें गिरैया कहते थे। इस नृत्य में जान जाने का जोखिम रहता है जिस कारण इस नृत्य को बंद कर दिया गया है। सुगनी नृत्य। इत्र का अधिक प्रयोग होने के कारण इसका नाम सुगनी पड़ा। यह नृत्य गोहिया या भीमाना जनजाति के अविवाहित युवक युवतियों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में युवती लचकतापूर्ण नृत्य कर युवक को अपनी ओर आकर्षित करती है और गंधर्व विवाह करती है। यह नृत्य पाली में श्रावण मास में किया जाता है। वेरीहाल। यह नृत्य चैत्र कृष्ण पंचमी रंग पंचमी के दिन भांडा गांव खेरवाड़ा उदयपुर में वेरीहाल ढोल के चारों ओर किया जाता है।
राड। इस नृत्य में एक खड्डे के बीच बांस का पर एक नारियल बांध दिया जाता है, जिसे दो दल तोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों दल एक दूसरे पर पत्थर, जलती हुई लकड़ी और कंडे फेंककर रोकने की कोशिश करते हैं। यह नृत्य होली पर वांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। बादलिया नृत्य। यह नृत्य बादलिया नामक घुमंतु जाति द्वारा किया जाता है। चाकचाणी नृत्य। यह नृत्य गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर विद्यालय में छात्रों द्वारा विविध वेशभूषा प्रदर्शन करने के लिए नृत्य किया जाता है। दाड़ नृत्य। यह नृत्य महिलाओं द्वारा इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चौगलाला नृत्य। यह नृत्य होली पर डूंगरपुर में किया जाता है। यह युगल नृत्य है। इससे पुरुष जलती हुई होली के चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। मोहली नृत्य। यह नृत्य विवाह पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य में महिलाएं गोल घेरा बनाकर मंद गति से नृत्य करती हैं। यह नृत्य डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। पाली नोच नृत्य। पाली नोच नृत्य विवाह पर बांसवाड़ा में किया जाता है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जातीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।